हेलो नमस्कार जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ने पिछली वीडियो में मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको देखा था। तो हम लोग मध्य प्रदेश का भूगोल देख रहे थे। मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत ये सारे राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, इन सबको हम लोग देख रहे थे। तो पिछली वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखे थे। आज हम लोग आपका जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अभ्यारण्य है तो उसको देखते हैं, ठीक ना। तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में टोटल कितने 24 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य। कितने 24 वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक ना। आपके 24 वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसमें से जो कितने हैं आपका मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक ना। मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य अभी कितने हैं वर्तमान में 24 है। कितने 24, ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय उद्यान कितने थे? राष्ट्रीय उद्यान जो थे, राष्ट्रीय उद्यान ये कितने थे आपके? थे आपके 11, ठीक ना। 11 राष्ट्रीय उद्यान थे और 24 वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान को देख लिया था। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखा था। अभी हम लोग क्या देखेंगे? वन्य जीव अभ्यारण्य, जो मध्य प्रदेश के 24 वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको देखेंगे, ठीक है ना। फिर जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है आपका कौन सा? नौरादेही अभ्यारण्य। कौन सा? नौरादेही अभ्यारण्य। नौरादेही अभ्यारण्य, ठीक ना। नौरादेही अभ्यारण्य, ठीक। ये कहाँ पे है? ये है आपका सागर में। कहाँ पे? सागर में। ये है सागर में, ठीक ना। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक। और जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक ना, जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो है राला मंडल। कौन सा? राला मंडल। ये कहाँ है? ये है इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक ना। आपका कहाँ है? इंदौर, ठीक ना। तो इंदौर में है राला मंडल। इंदौर को हम लोग सब लोग जानते हैं कि ये स्वच्छता में इस बार सातवीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है पूरे भारत में। तो इंदौर में है आपका राला मंडल। ये सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। कितने? कौन सा? सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जो सागर का है नौरादेही अभ्यारण्य, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो हम लोग पूरा डिटेल से देखते हैं 24 अभ्यारण्य के बारे में कि उसका रेंज कितना है, क्षेत्रफल कितना है, उसकी स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीजें देखेंगे। जो नौरादेही अभ्यारण्य है इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? 1976 में, 1975-76 में, ठीक ना। 1975-76 में इसकी 1975-76 में। और ये राला मंडल जो है इसकी कब स्थापना हुई थी? इसकी 79 में। कब? 1979 में, ठीक ना। तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। ये है आपके अभ्यारण्य। तो जो आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय आपका अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये है नौरादेही। कौन? नौरादेही। ये कितने क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है? 1194.67। और है कहाँ? ये सागर में मुख्य रूप से है। पूरे सागर में इसका मेन क्षेत्रफल जो एरिया है वो है सागर में। लेकिन दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन, इन जिलों में भी इसका कुछ भूभाग पड़ता है। तो इसका अगर एग्जाम में पूछता है कि ये कहाँ स्थित है तो इसे क्या बताएंगे? सागर में। नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ है? सागर में, लेकिन ये फैला हुआ है इन 3 जिलों में भी, ठीक ना। फिर इसके बाद यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं, वन्य प्राणी पाए जाते हैं, वो है नीलगाय, काला हिरण, चीतल, जंगली कुत्ता, ये सारी चीज यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसके बारे में एग्जाम में जो चीज पूछता है, अक्सर पूछता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य नौरादेही, ये याद रखेंगे, ठीक। और ये स्थित कहाँ है? सागर जिले में। तो इसको, ठीक ना, ये 2 चीजें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद जो दूसरा सबसे आपका मध्य प्रदेश का जो छोटा
सबसे छोटा आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो है राला मंडल। कौन सा? राला मंडल। ये कितना है? 2.34 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2.34 किलोमीटर। इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर ये स्थित कहाँ है? ये है इंदौर में। कहाँ? मध्य प्रदेश के इंदौर में। ये भी इसी तरह से है, सबसे छोटा है ये और ये सबसे बड़ा। सबसे बड़ा है नौरादेही और ये सबसे छोटा छोटा। ठीक ना? तो इसको ध्यान रखेंगे। इंदौर में है, यहाँ पे शेर, तेंदुआ, चीतल और चिंकारा ये जीव पाए जाते हैं। ठीक। फिर आपका है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी 1975-76 में। ठीक। राला मंडल की कब? 1979 में। फिर इसके बाद आता है सरदारपुर। सरदारपुर जो अभ्यारण्य है आपका ये है 348.12 वर्ग किलोमीटर। कितना? 348.12 वर्ग किलोमीटर। ये है मध्य प्रदेश के धार जिले में। कहा? मध्य प्रदेश के धार जिले में। तो हमने एक और राष्ट्रीय उद्यान जो है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ है? धार में ही। तो इसको और उसको दोनों को याद रखेंगे। सरदारपुर जो है ये सरदारपुर पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पे खरमोर पक्षी विशेष रूप से एग्जाम में 1-2 बार पूछा भी है कि खरमोर पक्षी के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य महत्वपूर्ण है? तो है सरदारपुर। कौन सा? सरदारपुर पक्षी अभ्यारण्य है जो कहाँ है? धार में। और इसी के नाम से धार में ही आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना? तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। कब? 1983 में स्थापित हुआ। ठीक ना? तो इसको ध्यान रखेंगे और विशेष रूप से खरमोर पक्षी के लिए। ठीक। फिर अगले में देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर का है आपका, चौथा नंबर का है सैलेना। सैलेना पक्षी अभ्यारण्य। ये भी है पक्षी अभ्यारण्य। क्या है? सैलेना पक्षी अभ्यारण्य है। ये कहाँ है? रतलाम जिले में। कहाँ? रतलाम जिले में है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है इसका? 12.96 वर्ग किलोमीटर का है। कौन? आपका सैलाना पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ भी दूधराज और खरमोर पक्षी, किसका? दूधराज और खरमोर पक्षी के लिए यहाँ पे संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं। खरमोर पक्षी और दूधराज के लिए। ठीक ना? इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना भी 1983 में हुई है। तो सन बहुत कम पूछता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा पूछता है कि ये जो अभ्यारण्य है ये किस चीज के लिए फेमस है? तो ये खरमोर पक्षी और दूधराज के लिए फेमस है। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये वर्ग किलोमीटर में ज्यादा विशेष नहीं पूछता, लेकिन इसको भी ध्यान रखेंगे। और किस जिले में है? रतलाम जिले में। ठीक। फिर इसके बाद है आपका पांचवा करेरा। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह है शिवपुरी में। कहा? शिवपुरी में। एक इसलिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है आपका सोन चिड़िया के लिए। किसके लिए? सोन चिड़िया और काला हिरण के लिए। ठीक ना? तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। एक इसलिए प्रसिद्ध है, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये 202.21 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 202.21 वर्ग किलोमीटर है। कहाँ? शिवपुरी में। कहाँ है? शिवपुरी में। और किस लिए प्रसिद्ध है? सोन चिड़िया और काले हिरण के लिए। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1981 में। कब? 1981 में। तो स्थापना भी इससे पूछ सकता है। और ये है कहाँ पे? ये है शिवपुरी में। और किस लिए फेमस है? ये फेमस है सोन चिड़िया और काला हिरण के लिए। अब जो करेरा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसी से कटकर जो एक नया राष्ट्रीय उद्यान बना था पालपुर कुनू। ठीक ना? इसका कुछ भाग, किसका? करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य का कुछ भाग पालपुर कुनू क्षेत्र में भी चला गया है। ठीक ना? तो इसको ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ है? शिवपुरी में। सोन चिड़िया और काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है और ये 1981 में स्थापित हुआ। फिर आता है आपका घाटी गांव। कौन सा? घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य। ये है 511 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 511 वर्ग किलोमीटर। ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में। ये भी सोन चिड़िया और काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोन चिड़िया और काला हिरण। ठीक ना? इसे ध्यान रखेंगे। इन दोनों को किसके लिए? करेरा और घाटी गांव। करेरा और घाटी गांव किस लिए प्रसिद्ध है? सोन चिड़िया और काले हिरण के लिए। करेरा और घाटी गांव किस लिए प्रसिद्ध है? सोन चिड़िया और काले हिरण के लिए। ठीक ना? और सैलेना और आपका जो पीछे वाला था वो किसके लिए? जो आपका पीछे ये था यहाँ पे, ये सरदारपुर। ठीक ना? सरदारपुर और सैलेना ये किसके लिए थे आपका? ये खरमोर पक्षी और
दूधराज के लिए, ठीक ना। और जो है आपका करेरा और घाटी गांव ये है सोल चिड़िया और काले हिरण के लिए, ठीक। इनको ध्यान रखेंगे। फिर अगला है आपका केन अभ्यारण्य। कौन सा? केन अभ्यारण्य। केन अभ्यारण्य 45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और ये है छतरपुर में। कहाँ पे? छतरपुर में। एक घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए फेमस है। किसके लिए? घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थिति कहाँ पे है। इसकी स्थिति है केन अभ्यारण्य की छतरपुर में। कहाँ पे? छतरपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1981 में, ठीक ना। इसकी स्थापना 1981 में और ये है छतरपुर में और घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए फेमस जगह है, ठीक ना। फिर इसके बाद आता है सोन घड़ियाल। कौन सा? सोन घड़ियाल क्षेत्र। ये है आपका कितना? 41.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 41.8 वर्ग क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक। ये है कहाँ? सीधी और शहडोल में। कहाँ? सीधी और शहडोल में। कौन सा है? सोन घड़ियाल। सोन नदी पर है इसलिए इसे उसी नाम से, सोन नदी के नाम से सोन घड़ियाल अभ्यारण्य नाम दिया गया है। 41.8 किलोमीटर क्षेत्र में है, सीधी और शहडोल में। ये भी घड़ियाल और मगरमच्छ और कछुआ के लिए। किसके किसके लिए? घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुआ के लिए फेमस है, ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। कब? 1978 में, ठीक ना। ध्यान रखेंगे। फिर है आपका चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी पे है। जैसे सोन घड़ियाल का नाम सोन नदी पर पड़ा है, उसी तरह चंबल अभ्यारण्य का नाम भी आपका चंबल नदी पर के लिए पड़ा है। चंबल नदी के इसके किनारे से होकर जाती है, इसी रास्ते से, इस अभ्यारण्य से, ठीक ना। तो ये कितना है? 435 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 435 वर्ग किलोमीटर। यह है मुरैना और भिंड में। कहाँ पे? मुरैना और भिंड जिले में है। कौन? आपका चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य कहाँ पे है? मुरैना और भिंड में। यहाँ पे घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुआ, ये दोनों जगह, दोनों अभ्यारण्य इसी के लिए हैं। सोन घड़ियाल और चंबल घड़ियाल आपका अभ्यारण्य जो है, ये सीधी शहडोल, ये मुरैना में, ये घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुआ के लिए फेमस है। तो इस चीज को एग्जाम में पूछा है कि घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस है, तो आप क्या बताएंगे इसका? तो आपका सोन आपका अभ्यारण्य और चंबल अभ्यारण्य, ठीक है। ये चंबल अभ्यारण्य की स्थापना 1974 में हुई। कब? 1974 में। सोन घड़ियाल की 1978 में, ठीक ना। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका सिंधौरी अभ्यारण्य। कौन सा? सिंधौरी अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? ये है रायसेन में। कहाँ पे? रायसेन में है। कौन सा? सिंधौरी अभ्यारण्य, ठीक। ये है 287.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। कितना? 287.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और है रायसेन में। ये किस लिए फेमस है? ये बाघ और तेंदुआ चीतल के लिए। किसके लिए? बाघ, तेंदुआ, चीतल के लिए यहाँ पे जानवर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक। फिर है इसके बाद राता पानी। कौन सा? राता पानी। ये है 823.84 वर्ग किलोमीटर। कितना? राता पानी 823.84 वर्ग किलोमीटर है और ये कहाँ पे है? रायसेन में। कहाँ पे? रायसेन में, ठीक। ये बाघ, तेंदुआ और चीतल और सांभर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो राता पानी का एक इसके लिए याद रखने वाली बात क्या है कि जो आपके टाइगर रिजर्व है, ठीक ना। टाइगर रिजर्व क्या है कि आपके मध्य प्रदेश में टोटल 7 हैं। कितने? 7 हैं, लेकिन 6 जो राष्ट्रीय उद्यान है वो टाइगर रिजर्व है और एकमात्र अभ्यारण्य जो है, एकमात्र अभ्यारण्य जो है राता पानी, ये है आपका टाइगर रिजर्व। कौन सा? क्या है? टाइगर रिजर्व। तो ये चीज कई बार एग्जाम में पूछा है कि कौन सा अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व है, तो आप क्या इसका आंसर देंगे? राता पानी। राता पानी जो है वो 7वें नंबर का टाइगर रिजर्व है, ठीक। ये है रायसेन में। ये टाइगर रिजर्व कब बना? 2012 में। कब? 2012 में। 2012 में टाइगर रिजर्व बना। जो 6 राष्ट्रीय उद्यान है वो टाइगर रिजर्व है आपके 11 में से, और एक आपका जो अभ्यारण्य था वो टाइगर रिजर्व है, ये 2012 में बना, ठीक। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इसलिए पूछता है क्योंकि ये अभ्यारण्य है और टाइगर रिजर्व है, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखेंगे।
ये है रायसेन में, और इसके बाघ, तेंदुआ और चीतल सांभर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, फिर इसके बाद आता है आपका संजय डुबरी। 12वें नंबर कौन सा आता है? संजय डुबरी। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका सीधी जिले में। कहा? सीधी जिले में है, और है 364.59 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये है शेर, तेंदुआ और बाघ, चीतल, नीलगाय इसके लिए। तो ये सारी चीजें ज्यादा फेमस नहीं है, ठीक ना। इसका ध्यान रखेंगे कि संजय डुबरी जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका वो सीधी जिले में है, ठीक ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद है नेक्स्ट नंबर 13 नंबर। 13 नंबर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है बगदरा। कौन सा? बगदरा। जो बगदरा राष्ट्रीय उद्यान है आपका ये कहा कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? 478। कितना? 478। ठीक, और ये सीधी जिले में है। सीधी जिले में ये काला हिरण, तेंदुआ, नीलगाय इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में। कब? 1978 में। ठीक, फिर आता है बोरी। बोरी अभ्यारण्य नर्मदापुरम। पहले इसका नाम आपका होशंगाबाद था, तो अब इसका नाम चेंज हो गया है। ध्यान रखेंगे, होशंगाबाद का नाम चेंज होकर क्या हो गया है? नर्मदापुरम। तो ध्यान रखेंगे नर्मदापुरम। और ये कहाँ है? बोरी जो अभ्यारण्य है वो है 486 वर्ग किलोमीटर। कितना है बोरी अभ्यारण्य? 486 वर्ग किलोमीटर, और ये नर्मदापुरम जिले में है। शेर, तेंदुआ और चीतल यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक, इसकी स्थापना आपकी 1975 में। कब? 1975 में। फिर आता है फैन मिनिकोर। फैन मिनिकोर अभ्यारण्य ये कहाँ है? मंडला में। कहाँ? मंडला जिले में है। सो आपका फैन मिनिकोर। ठीक, ये है 110.74 वर्ग किलोमीटर। 110.74 वर्ग किलोमीटर। फिर यहाँ पे क्या है? शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर यही सब जीव पाए जाते हैं। जंगलों में अक्सर यही पाए जाते हैं। तो अधिकतर आपके जो अभ्यारण्य है यही जानवर पाए जाते हैं। जो मुख्य रूप से हैं उसको हम आपका हाईलाइट कर दे रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों में शेर, तेंदुआ, ये चीतल, सांभर सब पाए जाते हैं। आप लोग याद रखेंगे कि आपके जो अभ्यारण्य है वो किस जिले में है, ये चीज एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो फैन मिनिकोर कहाँ है? मंडला में। इसकी स्थापना कब हुई? 1983 में। कब? 1983 में। ठीक ना, तो ध्यान रखेंगे, इसका सन भी ध्यान रखेंगे और किस जिले में है विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक, फिर है अगला नंबर आपका। अगला नंबर है गांधी सागर। कौन सा? गांधी सागर। गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान 224.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह है मंदसौर जिले में। कहाँ पे? मंदसौर जिले में है। ठीक ना, ये क्या है? यहाँ पे प्रमुख जो जीव है वो है नीलगाय, चिंकारा और तेंदुआ। ठीक, तो इसको देखेंगे। ये आपका जो गांधी सागर है किस जिले में है ये विशेष ध्यान देंगे, एग्जाम में यही सारी चीज पूछती हैं। फिर है खियोनी। क्या है? खियोनी अभ्यारण्य। यह है 127.70। यह है देवास और सीहोर दोनों जिलों में। कहाँ पे? देवास और सीहोर जिलों में। ये है यहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं? दूधराज, तेंदुआ और चीतल। दूधराज, तेंदुआ और चीतल। और जो खियोनी है अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 1983 में हुई। कब? 1983 में। सॉरी, यहाँ पे 1983 नहीं होगा, इसका होगा आपका 1955 में। कब? 1955 में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, क्या है? खियोनी अभ्यारण्य जो है आपका 1955 में। ये देवास और सीहोर दोनों जिलों में है, और यहाँ पे आपका दूधराज और तेंदुआ, चीतल ये जानवर पाए जाते हैं। फिर है आपका पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश की, पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश की क्या बोले जाते हैं? आपकी सतपुड़ा की रानी। ठीक ना, यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटन स्थल है पंचमढ़ी। यहीं पे पंचमढ़ी में धूपगढ़ जो चोटी है महादेव पर्वत पर, ये यहीं पे है। पंचमढ़ी वाले क्षेत्र में 1350 मीटर ऊंची जो है, कितनी? 1350 मीटर धूपगढ़ यहीं पे है। ठीक ना, तो ध्यान रखेंगे इसका, एग्जाम में कई बार पूछा है धूपगढ़ 1350 मीटर। ठीक, इसी वाले क्षेत्र में है। ये 417.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह है नर्मदापुरम जिला, मतलब होशंगाबाद जिले में। और यहाँ पे शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर ये सारे पाए जाते हैं। फिर है अगला आपका 19 नंबर। 19 नंबर है आपका पनपथा। क्या है? पनपथा। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? शहडोल और उमरिया में। ये अजीब नाम है इसका, ध्यान रखिएगा। ठीक ना, पनपथा राष्ट्रीय उद्यान, एग्जाम में पूछ सकता है इसको। ठीक ना, ध्यान रखेंगे। क्या नाम है?
पनपथा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? शहडोल और उमरिया जिले में। ये है 245.84 वर्ग किलोमीटर, 245.84 वर्ग किलोमीटर। और नीलगांव, चिंकारा, तेंदुआ आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका नाम विशेष तौर पर याद रखेंगे, है कहाँ ये? शहडोल और उमरिया में। कौन? पनपथा। इसकी स्थापना कब हुई? 1983 में। कब? 1983 में। ठीक। फिर आता है 20वें नंबर का आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य मोगली पेंच। कौन सा? मोगली पेंच। यह है 118.47। कितना? 118.47। यह है सिवनी और छिंदवाड़ा में। पेंच नदी यहीं से होकर बहती है। ठीक ना? कहाँ से? सिवनी और छिंदवाड़ा से। उन्हीं के नाम पर ये मोगली पेंच, ठीक ना, रखा गया है। और ये शेर, गौर अभ्यारण्य क्षेत्र भी यहाँ पे है। शेर, गौर, तेंदुआ और चीतल। ठीक। तो इसको ध्यान रखें कि मोगली पेंच है कहाँ? सिवनी और छिंदवाड़ा में। फिर इसकी स्थापना कब हुई मोगली पेंच की? मोगली पेंच जो है आपका 1977 में। कब? 1977 में। तो इसे ध्यान रखेंगे। फिर आता है आपका नरसिंहगढ़। क्या? नरसिंहगढ़। यह है 59.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। कितना? 59.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। यह है राजगढ़ जिले में। कहाँ पे? राजगढ़ जिले में। कौन सा है? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। शेर, तेंदुआ, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। तो इसे ध्यान रखेंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट नंबर 22 नंबर का। 22 नंबर जो है वो है ओरछा अभ्यारण्य। क्या है? ओरछा अभ्यारण्य। यह है 44.51 वर्ग किलोमीटर। कितना? 44.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र टीकमगढ़ में। कहाँ पे? टीकमगढ़ में। जो ओरछा है ये निवाड़ी में आता है। ठीक ना? निवाड़ी, टीकमगढ़ दोनों। पहले टीकमगढ़ में आता था, लेकिन इसके बाद निवाड़ी जिला बना, तो निवाड़ी और टीकमगढ़ दोनों में आता है। कौन? ओरछा। ठीक। तो इसे ध्यान रखेंगे। नीलगाय, चिंकारा, चीतल, ये सब जानवर पाए जाते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद आता है रानी दुर्गावती। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1994 में। कब? 1994 में। ठीक। फिर आता है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती 23.97 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 23.97 वर्ग किलोमीटर। यह है दमोह में। और यहाँ पे तेंदुआ और चीतल पाए जाते हैं। क्या? तेंदुआ और चीतल। रानी दुर्गावती जो अभ्यारण्य है, इसी को राष्ट्रीय उद्यान बनाने की अब चल रहा है। ठीक ना? राष्ट्रीय उद्यान इसको बनाने वाले मतलब घोषणा हुई है, अभी बना नहीं है रानी दुर्गावती। तो इसे ध्यान रखेंगे। ये दमोह और सागर दोनों में है। ठीक। तो अभी ये राष्ट्रीय उद्यान इसको बना 12वां राष्ट्रीय उद्यान बनाने की ये चल रहा है। ठीक ना? तो ध्यान रखेंगे। कौन सा अगला बनेगा आपका 12वां राष्ट्रीय उद्यान? रानी दुर्गावती, जो है दमोह और सागर में। तो इसमें ध्यान रखेंगे। ये अभी अभ्यारण्य है। कहाँ है? दमोह में। ठीक। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1997 में हुई। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे नया वाला, सबसे वर्तमान में जो अभ्यारण्य बना है वो है आपका रानी दुर्गावती, 1997। ठीक ना? इससे पहले, इसके बाद मतलब कोई अभ्यारण्य नहीं बना है अभी तक। तो रानी दुर्गावती सबसे नया वाला है। ठीक। फिर इसके बाद आता है गंगऊ। गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये आपका पन्ना में। कहाँ पे? पन्ना में। इसकी स्थापना 1979 में हुई। कब? 1979 में। गंगऊ जो अभ्यारण्य है ये पन्ना जिले में है। कहाँ पे? पन्ना जिले में है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1979 में हुई। ठीक ना? पन्ना। यहाँ पे नीलगाय, चिंकारा, चीतल, ये सारे जानवर पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपके 24 जो हैं राष्ट्रीय अभ्यारण्य मध्य प्रदेश को, उसको हमने डिटेल से पूरा देखा है। ठीक। तो जो आपका पहला था, आपका, तो इसे विशेष रूप से देखेंगे। कौन सा? आपका नौरादेही। नौरादेही जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, यह 1975 में बना। और ये इसका क्षेत्रफल कितना है? 1194। फर्स्ट वाले का क्षेत्रफल जरूर याद रखेंगे। कितना है? 1194.67 वर्ग किलोमीटर। नौरादेही सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य है। यह है आपका सागर में मुख्य रूप से है, और दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन में भी आता है। ठीक। यहाँ पे नीलगाय, काला हिरण, चीतल, जंगली कुत्ता, ये सारे पाए जाते हैं। फिर आप क्या रखेंगे ध्यान? राला मंडल का। राला मंडल आपका इंदौर में है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। यह है 2.34 वर्ग किलोमीटर। ठीक। ये सबसे छोटा है, वो सबसे, नौरादेही सबसे बड़ा। ये 79 में बना, ये 75 में बना। ठीक। तो इनको ध्यान रखेंगे। और फिर उसके बाद सागर जो सरदारपुर है,
कौन सा? सरदारपुर अभ्यारण्य धार में है। सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ है? धार में। एक खरमोर पक्षी के लिए है और जो सैलाना है, कौन सा? सैलाना, ये भी पक्षी के लिए। ठीक, सरदारपुर और सैलाना दोनों पक्षी के लिए हैं। सरदारपुर आपका धार में है और रतलाम में कौन सा है? सैलाना। ये दोनों किस पक्षी के लिए है? खरमोर और दूधराज के लिए। फिर आपका करेरा और घाटी गांव, करेरा और घाटी गांव, करेरा है आपका शिवपुरी में और घाटी गांव कहाँ है? ग्वालियर में। ये सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। तो इन दोनों को विशेष रूप से आप जो शुरू के दो थे, कौन कौन से? नौरादेही और आपका रालामंडल, ये सबसे बड़ा और छोटा। फिर इसके बाद हुआ आपका सरदारपुर सैलाना, दोनों अभ्यारण्य जो है एक खरमोर और दूधराज के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद करेरा और घाटी गांव, ये सोन चिड़िया और काला हिरण के लिए। ठीक ना, तो मुख्य रूप से इनको ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद जो रातापानी रायसेन का है, रातापानी रायसेन का जो अभ्यारण्य है वो टाइगर रिजर्व है, वो 2012 में बना, तो उसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इस तरह हमने मध्य प्रदेश के टोटल जो 24 अभ्यारण्य है अभी वर्तमान में, उसको एकदम पूरे डिटेल से देख लिया है। इससे अब कहीं भी क्वेश्चन कोई भी बनेगा तो छूटेगा नहीं आपसे। आशा है कि आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो अच्छे से इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश के जो जियोग्राफी हम लोग देख रहे थे, तो उससे हम लोग अगली वीडियो में मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में या मध्य प्रदेश की मिट्टी के बारे में कमेंट होकर आप बताइएगा कि कौन सी जरूरत है आपको। धन्यवाद।